ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए, कोई गोल को अचीव करने के लिए गाइडेंस के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी मतलब खुद से ही मेहनत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ अकेडमी मुझे बताया गया था कि फर्स्ट अटैम्प्ट गोल्डन अटैम्प्ट होता है, तो मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं अपना एनडीए रिटन और अपनी एसएसबी पहले अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई करूँगा। तो इस बार मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था, बट वहाँ मैंने एक चीज़ सीखी कि वी शुड नॉट वरी अबाउट रिजल्ट्स, वी शुड जस्ट डू अवर एक्शंस। हमें एक्शन सिर्फ करने चाहिए और रिजल्ट को भगवान पे ही छोड़ देना चाहिए। हमें बस अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। यहाँ हमारा रेगुलर इंटरेक्शन रिकमेंडेड कैंडिडेट के साथ कराया जाता था, जिससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर रहें और हम मोटिवेटेड रहें। उसी टाइम मैंने खुद से एक और प्रॉमिस किया था कि एक दिन मैं भी स्टेज पे खड़ा होकर उन्हीं की तरह बाकी बच्चों को मोटिवेट करूँगा, और भगवान के आशीर्वाद से और मेरे मम्मी पापा के आशीर्वाद से मुझे वो मौका मिला भी अभी रिकमेंड होने के बाद, और अभी मैं आपके सामने अपनी सक्सेस स्टोरी दे रहा हूँ। जब मैं एक्चुअल एसएसबी में गया तो मुझे सारा प्रोसीजर काफ़ी ईजी लग रहा था, क्योंकि वो सब मैं पहले यहाँ सेंचुरियन में कर चुका था। Don't stop when you are tired. Stop only when the goal is achieved. To motivate you and inspire you, today I am here to share my success story. जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विशाल सिंह चौहान है। मैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट हूँ, और हाल ही मैंने 22 एसएसबी भोपाल से रिकमेंडेशन प्राप्त किया है। तो अभी मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूँगा कि कैसे मैं अपने सफ़र में यहाँ तक पहुँचा। वो सफ़र जो आज से 3 साल पहले मैंने शुरू किया था, जब मैंने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन किया। तो मैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे देश को यूनिफॉर्म में सर्व करना एक ट्रेडिशन है। मेरे फैमिली में जितने भी लोग हैं वो सभी आर्मी में हैं, तो बचपन से मुझे वो इन्वायरमेंट मिला जिससे मैं फ़ौज के बारे में और जान पाया, तौर तरीके जो फ़ौज के होते हैं और फ़ौज की जो लाइफस्टाइल होती है। मैं बचपन से ही अपने फादर को अपना आइडियल मानता था। मैं जब भी उन्हें यूनिफॉर्म में देखता था तो अंदर से मुझे फीलिंग आती थी कि मुझे भी कुछ उन्हीं की तरह करना है, मुझे उनकी तरह बनना है। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे फोर्सेस ज्वाइन करनी है। पर क्योंकि तब मैं काफ़ी छोटा था तो मुझे ये सब चीज़ें इतनी क्लियर नहीं थी। मेरे पापा ही मेरे लिए मोटिवेशन थे। वो जब भी छुट्टी आया करते थे तो शाम को जब हम वॉक पे जाते थे तो मैं उनसे फ़ौज के किस्से सुना करता था। मुझे बहुत शौक था, मैं उनकी यूनिफॉर्म पहन के ट्राई किया करता था। तो फ़ौज का इतना फैसिनेशन देख के, मेरी तरफ फ़ौज का इतना फैसिनेशन देख के मेरे पिताजी ने मुझे एनडीए के बारे में बताया। तो उसके बाद मैंने एनडीए के बारे में और रिसर्च करा, और उन दिनों मैं क्लास 9th में था, और डिस्कवरी चैनल पे एक शो भी आया था रिवील्ड एनडीए, जिससे मुझे एनडीए के बारे में सब कुछ पता लगा। तो तब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे एनडीए ज्वाइन करना है, और मेरे को ऑफिसर कार्टर में इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना है, और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है। तो जब मैंने अपने क्लास 10th के एग्ज़ाम दिए, तब मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि मुझे अब एनडीए ज्वाइन करना है, मुझे उसके लिए तैयारी करनी है। तब मेरे पापा ने बिना कोई सेकंड थॉट किए इंडिया में जितनी भी अकेडमीज़ थी, टॉप अकेडमीज़, उन्हें हर जगह फ़ोन कॉल करके पता किया, और लखनऊ में जितनी हो सकती थी उन्हें सारी विजिट भी करी। तो हमने फिर सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को चूज़ किया, क्योंकि सेंचुरियन में सिलेक्शन ज़्यादा थी रीज़न से। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मुझे ऐसे मम्मी पापा मिले जिन्होंने मुझे मेरी पूरी जर्नी में सपोर्ट किया। क्लास 10 तक की एजुकेशन मैंने अपनी मैरी गार्डनर्स कॉन्वेंट स्कूल लखनऊ से कंप्लीट करी। उसके बाद क्लास 11th और 12th मैंने लखनऊ पब्लिक स्कूल सेक्टर आई से कंप्लीट किया। तो जब मैं क्लास 11th में था तभी मैंने सेंचुरियन को ज्वाइन किया। तो सुबह 7:30 बजे मैं अपने स्कूल के लिए निकलता था, फिर 3 बजे मैं अपने घर पहुँचता था। 3:30 बजे मैं वापस, क्योंकि हमारी 4 बजे क्लासेस होती थी, तो मैं फिर से क्लासेस के लिए यहाँ सेंचुरियन आता था, और 7:30 बजे हमारे यहाँ पे क्लासेस ओवर होती थी, तो 8 बजे मैं वापस घर जाता था। घर जाने के बाद मैं सेल्फ स्टडी करता था, क्योंकि व्हाट आई बिलीव कि ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए, कोई गोल को अचीव करने के लिए गाइडेंस के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी मतलब खुद से ही मेहनत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ अकेडमी मुझे बताया गया था कि फर्स्ट अटैम्प्ट गोल्डन अटैम्प्ट होता है, तो मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं अपना एनडीए रिटन और अपनी एसएसबी पहले अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई करूँगा। मुझे अकेडमी में ऐसा इन्वायरमेंट मिला और मुझे गाइडेंस मिली, जिससे मैं अपने एनडीए रिटन को पहले अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर पाया। यहाँ पे हमारे रेगुलर मॉक टेस्ट होते थे, जिससे मैं अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाया कि मैं क्लास में कहाँ स्टैंड करता हूँ, जिससे मैं अपने आप को इंश्योर कराता था कि मैं हर नेक्स्ट मॉक टेस्ट में पहले से बेटर परफॉर्म करूँगा। यहाँ हमारा रेगुलर इंटरेक्शन रिकमेंडेड कैंडिडेट के साथ कराया जाता था, जिससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर रहें और हम मोटिवेटेड रहें। उसी टाइम मैंने खुद से एक और प्रॉमिस किया था कि एक दिन मैं भी स्टेज पे खड़ा होकर उन्हीं की तरह बाकी बच्चों को मोटिवेट करूँगा, और भगवान के आशीर्वाद से और मेरे मम्मी पापा के आशीर्वाद से मुझे वो मौका मिला भी अभी रिकमेंड होने के बाद, और अभी मैं आपके सामने अपनी सक्सेस स्टोरी दे रहा हूँ। तो अपना रिटन पहले अटैम्प्ट में क्लियर करने के बाद मैंने एसएसबी के लिए फिर से सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी पर भरोसा किया। मैंने सेंचुरियन को ज्वाइन किया, और यहाँ पर एसएसबी की तैयारी करने के बाद मेरी पहली एसएसबी 1 अप्रैल 2022 को बैंगलोर में थी, पर मैं वहाँ स्क्रीन आउट हो गया। थोड़ा ख़राब लगा, डिसअपॉइंटेड था, बट हौसले नहीं टूटे मेरे। मैंने अपनी मम्मी पापा से बात किया। मेरे पापा ने मेरे को एक ही बात कही, विशाल, ट्राई एंड फेल बट नेवर फेल टू ट्राई अगेन। मैंने उनकी वो बात को लिया, उनसे आशीर्वाद लिया, श्री सर से आशीर्वाद लिया, अपने दोस्तों के सपोर्ट और अपने टीचर्स के सपोर्ट से मैंने फिर से अपनी रिटन की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मेरा रिटन 1 हफ्ते बाद ही 10 तारीख को वापस था रिटन एग्ज़ाम। मैंने उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर किया, और 10th को मैं एग्ज़ाम में अपीयर किया। एग्ज़ाम से वापस आने के बाद आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मेरा ये रिटन भी क्लियर हो जाएगा। तो आफ्टर नेक्स्ट डे 11th of April को मैंने फिर से सेंचुरियन आया। मैं श्री सर से मिला, और उनको मैंने अपने लास्ट एसएसबी और अपने रिटन के बारे में बताया, और
उनसे आशीर्वाद लेके मैंने फिर से एसएसबी के बैच को वापस ज्वाइन किया अपनी नेक्स्ट एसएसबी प्रिपरेशन के लिए। इस बार मैं नर्वस नहीं था क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अपने नर्वसनेस की कीमत अपने लास्ट अटेम्प्ट से चुकाई थी, तो इस बार मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था। बट वहाँ मैंने एक चीज़ सीखी कि वी शुड नॉट वरी अबाउट रिजल्ट्स, वी शुड जस्ट डू अवर एक्शंस। हमें एक्शन सिर्फ करने चाहिए और रिजल्ट को भगवान पे ही छोड़ देना चाहिए। हमें बस अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। इस बार तो जब मैं वापस आया, जब मैंने वापस से जब बैच ज्वाइन किया तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था इस बार, और इस बार नर्वस भी नहीं था। और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प मेरी जो हमारे वीकली पीपीटी सेशंस होते थे उनसे मिली, क्योंकि जब मैं वहाँ स्क्रीन आउट हुआ था मैंने एनालाइज़ किया कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो मेरी ग्रुप डिस्कशन की थी। मतलब मैं ग्रुप स्पीकिंग में इतना हैबिचुअल नहीं था, तो यहाँ पे जो वीकली पीपीटी सेशंस थे जिनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली और उस अपने वीकनेस को मैंने ओवरकम कर लिया। शिशिर सर हमारे यहाँ साइकोलॉजी मेंटर थे, उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें सिखाई। उनकी एक बुक थी रणनीति, वो काफ़ी हेल्पफुल रही मेरे लिए। और सर ने हमें बताया कि टीएटी में हमें कैसी स्टोरीज़ लिखनी है, कैसी स्टोरीज़ लिखने से हमारी पर्सनैलिटी के बारे में क्या पता लगता है, डब्ल्यूएटी में कैसे हमें अपना फर्स्ट रिस्पॉन्स देना है अच्छे से, और कैसे हमें एसआरटी में क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है क्वांटिटी से, और एसडी में हमें कैसे ट्रूथफुल और ऑनेस्ट रहना है। और सर से फीडबैक लेने के बाद लास्ट में 1 मंथ में मैंने अपने ऊपर खूब वर्क किया, और जिसकी बदौलत मैं अपनी एक्चुअल एसएसबी की साइकोलॉजी में अच्छे से परफॉर्म कर पाया। कर्नल शर्मा सर, कर्नल प्रमोद सर और यस सर हमारे जीटीओ थे सेंचुरियन में। यस सर से मैंने जीपी और जीओआर, कर्नल शर्मा सर से मैंने जीडी और लेक्चरेट, और कर्नल प्रमोद सर से मैंने ग्राउंड टास्क सीखे। और उन्हीं सब की बदौलत मैं अपने एक्चुअल एसएसबी की जीटीओ में मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, और मेरे ग्रुप ने मेरे को इसके लिए मेरी तारीफ़ भी करी। इंटरव्यू में मेरे सेंचुरियन में हमारे 3 इंटरव्यू हुए थे, और हर इंटरव्यू के बाद मुझे अपने वीक एरियाज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता लगा, और जिससे आखिरी के एंड के 1 मंथ में मैं अपने उन वीक एरियाज़ पे वर्क कर पाया और उन्हें मैंने रेक्टिफाई भी किया। जब मैं एक्चुअल एसएसबी में गया तो मुझे सारा प्रोसीजर काफ़ी ईजी लग रहा था, क्योंकि वो सब मैं पहले यहाँ सेंचुरियन में कर चुका था। साइकोलॉजी टेस्ट जो बच्चे कहते हैं कि काफ़ी टायरिंग होता है, क्योंकि इसमें लगातार आपको लिखना पड़ता है 2.5-3 घंटे, तो मुझे काफ़ी इजी लग रहा था, क्योंकि सेंचुरियन में 4 डोजियर एंडोर्स कर चुका था, और मैंने घर पे भी काफ़ी सारे फुल लेंथ डोजियर में प्रैक्टिस कर चुका था। एक्चुअल जीटीओ में जब मैं वहाँ पे गया तो मैं सारे टास्क पे अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा था, क्योंकि जो मैं यहाँ पे सेंचुरियन में जीटीओ ग्राउंड पे मैं गया था, मैं काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था वहाँ पे, और मुझे पता था कि कैसे लॉजिकल आइडियाज़ देने हैं, कैसे हमें रोप टाइम टेक्निक्स क्या होती हैं, जीटी लेक्चरेट में कैसे हम अपने व्यू पॉइंट को अच्छे से रखना है। तो मैं अपने जीटीओ में भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पाया। इंटरव्यू में मुझे सर की एक बात ध्यान थी कि इंटरव्यू हमारे बारे में, मतलब हम पूरा इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमसे रिलेटेड पूछे जाएंगे, और हमसे ज़्यादा अच्छे से हमें कौन ही जानता है। तो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ गया और मेरा इंटरव्यू भी अच्छा हुआ। तो फाइनल जब मैं कॉन्फ्रेंस के लिए बैठा था तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि जो मेरा लास्ट 3 ईयर की जो मेरी जर्नी है अभी एक एंड पे आ गई है। तो आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट माई रिकमेंडेशन, क्योंकि मेरे सारे टेस्ट में बढ़िया हुआ था और मेरे ग्रुप ने ही मेरे को हिंट दे दिया था कि भाई तू रिकमेंड हो जाएगा। मैंने वहाँ 5 दिन शशि सर की एक बात ध्यान रखी कि एन्जॉय द प्रोसेस एंड गो विद द फ्लो। मैं वहाँ 5 दिन एंजॉय किया, और कर्नल शर्मा सर बोलते थे कि योर परफॉर्मेंस इन 1 टेस्ट डजेंट मैटर, इट इज़ योर ओवरऑल परफॉर्मेंस दैट मैटर्स। तो मैंने हर इंडिविजुअल टास्क में अपना बेस्ट किया, और जिससे मैं रिकमेंड भी हुआ। एंड आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड मैंने सबसे पहले अपने नाना जी को कॉल किया, एंड उसके बाद मैंने मम्मी पापा को बताया, और फिर मैंने शशि सर को इन्फॉर्म किया। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि सेंचुरियन में एक मिनट फिर से रिपीट करते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू शशि सर एंड ऑल द मेंटर्स ऑफ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, जिन्होंने मेरे को गाइड किया और मेरे को पूरी जर्नी में सपोर्ट किया। मैं आप सबसे एक ही चीज़ बोलने चाहूँगा, always remember one thing, the climb may be tough but the view from the top is always worth it. That was all my story, and all the best to everyone who is watching this. Good luck to you for your upcoming SSB and written exam. Do good in your life and make your mom and dad proud. Jai Hind. NDA 1 2023 एडमिशन अलर्ट। अगर आप भी पूरे जोश के साथ NDA 1 2023 क्रैक करने की ठान चुके हैं तो आज ही जुड़े सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ। We offer exclusive facilities such as smart classrooms, qualified and experienced faculty, library facility, expert guidance by ex-SSB board members, exclusive study material, spoken English and personality development classes, motivational sessions by Sir Shishir Dikshit, and a lot more. सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के NDA कोर्स से करें कंप्लीट तैयारी अपने NDA एग्जाम के लिए और बन जाएं हिस्सा हमारे माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का। Admissions are open from 5th December, so hurry up and enroll right now. For full details, you can call or WhatsApp us at 9795977776. Also, you can visit our official website www.centuriondefenseacademy.com. Thank you very much. Jai Hind.